वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। ये है जबान, जबान से सच। आज तो लोग कहें सच बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम कहते हैं ना, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने से नुकसान, अगर मोमिन हो तो यकीन कर लो अल्लाह के हुक्म पे अमल करने से नुकसान नहीं हो सकता। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह से कुछ अनबन हो गई। बादशाह के सिपाही पकड़ने को दौड़े। सोचा चलो जो पीर जुनैद बगदादी आखिरत में बचाएंगे वही दुनिया में भी बचा लेंगे। दौड़े दौड़े पीर की खानका में घुसे। हजरत, पुलिस दौड़ा रही है, सिपाही दौड़ा रहे हैं। कहा जा खानका में बैठ जा। वो गए, खानका में बैठ गए। शेख अबू बकर शिबली, सिपाही आए, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से कहा, जुनैद आपने अबू बकर शिबली को देखा है? कहा हाँ देखा है। कहाँ है? मेरी खानका में छुपे हुए हैं। ये सोचने लगे, या अल्लाह, एक ऐसा पीर है, छुपाया भी बताया भी तो जान के लाले पड़ गए। मेरे जैसा पीर होता तो मुरीद की सेटिंग के कई बैत ना तोड़ दे, बोल देता कि नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, कई दिन से मुलाकात ही नहीं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमें अल्लाह से ज्यादा फिक्र मुरीद की होती है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की बजाय बंदों की फिक्र होती है। यही बिगाड़ का सबब है। सबके चक्कर में मत पड़ो, रब को राजी करो, अल्लाह राजी होगा। ये कायनात क्या है, ये सब पलट आएंगे। इनकी रस्सी खुदा के हाथ में है। जिसके हाथ में रस्सी है उसे मना लो, पूरी कायनात तुम्हारी होगी। मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। का वो अंदर छुपा हुआ है। सिपाही गए, देखा कुछ नहीं था, निकले, का है नहीं, का मैंने तो भेजा अभी। अब अबू बकर शिबली सोचते, या अल्लाह जा रहे थे तो जाने देते, फिर भेजते हैं। आए लेकिन अब भी नजर नहीं आए। उन्होंने कहा शायद हजरत किसी और कैफियत में है, चले यहां से निकले। बाहर जब वो निकल कर चले गए तो या हुजूर गलती गुस्ताखी माफ, छुपाया था तो बताया क्यों, अब बताना था तो छुपाया क्यों। तेवर बदल गए। जुनैद बगदादी कहते, अबू बकर तेरी वजह से मैं झूठ बोलता। अरे अगर मैं झूठ बोल देता तो तू यहां फंसता, मैं वहां फंसता। ये सच की बरकत है, तू यहां छोड़ दिया गया, मैं वहां छोड़ दिया गया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करके भी कोई नुकसान में होता है? हो नहीं सकता। अगर अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से नुकसान होगा माज़अल्लाह, फिर कामयाब कौन होगा? इसलिए अपनी सोच बदलो, सच को आम करो, सच्चाई को। अपनी औलाद के सामने कभी झूठ मत बोल, उन्हें सच की तालीम दो, सच की तालीम दो। बच्चे बहुत इस चीज को लेते हैं और उन्हें डराओ अल्लाह से। और वो बात अर्ज कर रहा था, मेरे गौस की अम्मी जान ने कहा, बेटे एक नसीहत, सच बोलना। चले हैं, पकड़े गए हैं, जो पकड़ के पूछता है तेरे पास क्या है बच्चे? आप कहते मेरे पास 40 दिनार है। दिनार वो सोने के सिक्के होते थे उस दौर में। मेरे पास 40 दिनार है। कहा मजाक करता है, छोड़ा। फिर दूसरे ने पकड़ा, उसने छोड़ा। तीसरे ने पकड़ा, उसने छोड़ा। आखिरकार जब सबको लूट चुके तो कहा वो बच्चा जो बड़ा खूबसूरत सा है, उससे जिसने ही पूछा वो मजाक करता है सबके साथ, सब लुटते हैं, वो मजाक उसको सोचती है। पकड़ो उसको। पकड़ के लाए, कहा है क्या? सरदार ने पूछा है क्या? कहा 40 दिनार। सबको वही कहा 40 दिनार। देखो सच की एक बात है, सच हमेशा एक ही होता है, झूठ का बयान बदलता रहता है। बातिल दुई पसंद है ला शरीक है। जो सच होगी वो एक ही होगी, जब भी बोलोगे वही होगी, कभी बदलता नहीं, सच कभी नहीं बदलता। सरदार को भी कहा 40। कहा सबको कहते हैं 40 है कहाँ? कहा ये मेरी सदरी में सिले हुए। कहा खोल, तो खोल के दिखाया तो 40। कहा बच्चे बचा भी सकता था तू? कहा नहीं बचाना चाहता था, इसलिए कि मेरी माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैंने झूठ नहीं बोला और बस उसी की बरकत से उन्हें तौबा की तौफीक नसीब हो गई। गौसे पाक के 40 दिनार नहीं गए, उन्हें तौबा भी मिली उन डाकुओं को। और उसके बाद अल्लाह ने गौस पाक को इतना मालदार किया कि आप इतना कीमती कपड़ा पहनते थे जो बादशाह वक्त को मैसर नहीं आता था। हमारी बहनें सोचें, खाने के वक्त बच्चों को बताएं खाने से पहले नमक चखें, खाते वक्त बच्चों को बताएं अपने आगे से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, छोटे लुक़मे लें। बच्चों को बार बार खाना न दें,
बार बार खाना बच्चों को ना दे, जब तक कि एक वक्त का खाना हजम नहीं हो। दूसरी, हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे खाएं, बच्चों को ज्यादा खिलाना मुजीर है। कमाती हम बच्चों के लिए, लेकिन हमें तरबियत भी तो करनी है। एक बहुत अच्छा सा वाकया याद आया। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने घर के आंगन में दरख्त लगाया। वो दरख्त यूं झुका, जब यूं झुका तो दिल में ख्याल आया, चलो कभी किसी दिन लकड़ी लगा के सीधा कर लेंगे, चलो कभी किसी दिन। वो कहाँ, वो तो बढ़ता ही जाता था और वो सूखता जाता था, मजबूत होता जाता था। अब वो जब घर से निकले तो एक दिन सर में चोट आई। उन्होंने अब उसे सीधा करना चाहा तो हाथ दर्द करने लगे, लेकिन दरख्त सीधा न हुआ। हमारे बच्चों का हाल भी यही है। ये जब बच्चे होते हैं, हम जिधर मोड़ेंगे ये मुड़ेंगे, हम जो फिक्र पैदा करेंगे पैदा होगी, जिधर ढालेंगे ढलेंगे। जिस दिन ये तनावर दरख्त बन गए, तुम इन्हें कहीं नहीं ढाल सकते, कहीं नहीं झुका सकते। हम जवान होने के बाद कहते मौलाना मेरे बेटे को सुधारो तो सही। आपने बिगाड़ा, मौलाना सुधारेगा? कौन सुधार सकता है? अब उसे अगर कोई सुधारेगा तो किसी वली की नजर सुधारेगी। हाँ, बचपने में जब तरबियत के दिन थे, क्यों तरबियत हमने नहीं की? देखें सैयदा फातिमा को इमाम हसन इमाम हुसैन में झगड़ा हुआ। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए, अम्मी मुझे भाई हसन ने मारा। बेटा ये नहीं सुनना चाहती किसने मारा, क्यों मारा, मैं तो बस इतना जानती हूं जो अपने अब्बा से सुना है, जब दो मोमिन लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अम्मी अल्लाह नाराज होता है? फिर वो क्या करता है? जिससे नाराज होता है उसको जहन्नम में फेंकता है। फिर वो राजी कैसे होता है? बेटे अगर सजदा कर लो तो वो राजी हो जाता है। माँ ने क्या करवाया? सजदा। यही सजदा कयाम करबला में मौला हुसैन को याद है। देखा, ये बचपने की तरबियत है। गोद में कुरान पढ़ाया, गोद में कुरान सुनाया। मौला हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया। मां की तरबियत ये बनाती है। खाने में बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के मां वक्त दे, बैठे जानवरों की तरह चारा डाल करके मालिक की तरह दूर न हट जाए। मां की जिम्मेदारी है, बैठे देखे मेरा बच्चा कैसे खाता है। और एक खास बात, औलाद किसकी सोहबत में रहती है, इस पे भी मां की नजर होना चाहिए, बाप की नजर होना चाहिए। पहली बात तो फकीर का मशवरा यह है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हत्तल इम्कान बच्चों को दोस्त बनाने से बचाओ। बचपने में जितने कम दोस्त हैं उतनी आफियत है, और जवानी में जितने ज्यादा दोस्त हैं उतनी आफियत है। क्योंकि दोस्त तो आजकल माल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, कार और जो है वो बाइक की बुनियाद पर बनते हैं। इस्लाम में दोस्त तो अल्लाह के लिए बनते। फारूक आजम कहते हैं मेरे दोस्त तो ज्यादा हैं, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन उसके दर्जात बहुत बुलंद होंगे जिसने अल्लाह के लिए लोगों को अपना दोस्त बनाया हो। लेकिन अल्लाह के लिए दोस्त तो कैसे? जब तू खुदा को भूले तो वो खुदा की याद तुझे दिला दे, वो दोस्त है। वो नहीं कि चल फिल्म देख कर आते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। चल गाने सुनते, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। वो फला के अफेयर के मामलात में पड़ते, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। देखो बच्चे किसकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत बच्चों को बिगाड़ती भी, बनाती भी। नबी का बेटा गलत सोहबत में पड़े, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो काफिर हो गया। सोहबत बहुत अहमियत रखती है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबत का असर ऐसे है जैसे भट्टी और इत्र की। अगर तुम अतार की दुकान पे जाओ, वो अतर ना भी दो तो भी तुम्हें खुशबू मिल जाएगी। और अगर तुम भट्टी पर बैठो लोहे की, वो तुम्हें चटका ना भी लगाए तो भी भट्टी से धुआं तुम्हारे चेहरे को परागंदा कर देगा। शेख सादी शिराजी कहते हैं एक मर्तबा में मिट्टी मलकर नहा रहा था, मैंने क्या देखा कि उससे गुलाब की खुशबू आती। मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी तू तो मिट्टी है, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर भी गुलाब की सी खुशबू आ गई। ये है, अच्छों की सोहबत में रखो। अब बताऊं अच्छा माहौल तुम्हें कहां मिलेगा मेरी बहनों? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन सुन्नी दावत इस्लामी वालों को दुआ दो कि तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा माहौल चाहिए तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, नेकियों का माहौल मौजूद है, काफलों का माहौल मौजूद है, इज्तिमात का माहौल मौजूद है। अपने बच्चों को
नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, उन्हें नमाज का आदी बनाओ। अगर वो नहीं पढ़ते, इस्लाम का हुक्म है कि उन्हें मार कर पढ़ाओ। अच्छा, आप ये सोचते होंगे चूंकि मैं बहैसियत मौलवी तकरीर कर रहा हूं तो मैं खेल पर कुछ नहीं कहूंगा। अपने बच्चों को खेलने का मौका भी दो, उन्हें खेल से रोको नहीं। कुछ वक्त होना चाहिए जो बच्चों के लिए खेल के लिए मखसूस होना चाहिए। मुकम्मल खेले तो भी तकलीफ है और न खेले तो भी तकलीफ है। जो बच्चे बचपने में खेलते हैं वो बड़े होकर ज़हीन और दानिशमंद होते हैं। और इस्लाम क्या है? कंजुल उम्माल की हदीस है, हबशियों के कुछ बच्चे खेल रहे थे, तीर चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना। हुजूर आके कहते हैं, जब वो रुक गए, आका के अदब में कहा खेलो खेलो, ताकि यहूदी और नसारा को पता चले कि हमारे मजहब के अंदर बहुत आजादी है, हमारे मजहब में कुशादगी है, हमारे मजहब में रहबानियत नहीं है। तो अपने बच्चों को खेलने का मौका दो जिससे उनकी नशोनुमा हो। लेकिन क्या खेलें? मोबाइल पर गेम नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या खेलें? खेलने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा खेल हो जिससे जिस्म की वर्जिश हो, एक मखसूस वक्त के लिए हो। वो वक्त नमाज का ना हो, वो वक्त पढ़ाई का ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए तो आका अलैहिस्सलाम अपने बचपन में 1 महीना मदीने शरीफ में रुके थे उनकी अम्मी के साथ। तो सरकार नहरों को बताते थे, देखो ये नहर है, यहां मैं तैराकी किया करता था बचपन में। किस उम्र में? 6 साल की उम्र में। अपने बच्चों को तैरना सिखाओ।